नमस्कार। भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम नेपाली खपड़ा इलाके में हैं, जो विश्व प्रसिद्ध काशी करवट मंदिर है यहाँ पे, और ये विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा हुआ है बिल्कुल। उनके महंत हैं दिनेश शंकर उपाध्याय जी। उनके साथ हम बैठे हैं, इनसे चर्चा करेंगे, आज इनके मन की बात जानेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि ये मंदिर का क्या महत्व है। सबसे पहले तो आपको हम पूछना चाहेंगे, ये काशी करवट मंदिर ये क्या है? ये इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, एक सरल शब्दों में क्या कहेंगे आप? जी। करवत शब्द का अभिप्राय है, संस्कृत में मूल शब्द मिलता है क्रकच, और यह क्रकच शब्द से करवत का निर्माण हुआ, अपभ्रंश होते हुए करपत्र, और करपत्र से फिर करवत शब्द का निर्माण हुआ। इसलिए इस मंदिर को काशी करवत कहते हैं कि स्कंद पुराण के अंतर्गत सत्यनारायण व्रत कथा हम सभी लोग सुनते और व्यवहार में लाते हैं। और उस सत्यनारायण व्रत कथा में एक चर्चा आती है, एक श्लोक है, बोलते हैं धार्मिक सत्यसंधश्च साधु मोरध्वजो भवत् देहार्धम क्रकचैश्छित्वा दत्वा मोक्षमवापः, कि साधु नाम का बानिया था जो अपने सत्यनारायण व्रत को पालन करने के कारण अगले जन्म में वो राजा मोरध्वज हुआ। राजा मोरध्वज होने पर उसकी परीक्षा कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर के ली, जिस परीक्षा में उन्होंने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर करके दो भाग में शरीर को कर दिया। ये कथा लंबी है किंतु हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। और बाद में वह परीक्षा पूर्ण होने पर वह पुत्र पुनः जीवित हो गया। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने राजा मोरध्वज को आशीर्वाद किया और उसकी भक्ति को स्थायी कहा, और जिसकी चर्चा भक्तमाल इत्यादि ग्रंथों में भी मिलती है सत्यनारायण व्रत कथा के अलावा। और कहते हैं कि उसी क्रकच शब्द से, यानी वह करवत आरा, लकड़ी चीरने का जो आरा है, उसको लेकर के राजा मोरध्वज ने तीर्थाटन किया है। राजा मोरध्वज ने तीर्थाटन करते हुए इसी भीमेश्वर महालिंग के निकट आकर के अपना सुरक्षित करके प्राणार्पण किया कि हम शेष जीवन और कहाँ बिताएंगे, काशी 7 मोक्षपुरियों में अन्यतम है, इसलिए हमारा प्राणांत यहाँ पर हो गए। और ऐसा उनके किए जाने के कारण महाजनों येन गदा सपंथा, हमारे वर्तमान प्रचलित समाज में भी इस बात की चर्चा है कि जिस मार्ग से कोई बड़े लोग जाते हैं हम सब उसका ही अनुसरण करते हैं। तो ऐसा करने के कारण, और दूसरा एक बड़ा कारण मौजूद था कि पूरी की पूरी भारतीय मनीषा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थ से विहित या आबद्ध जीवनचर्या को हम सब जीते हैं। और उस क्रम में मोक्ष सबसे परम पुरुषार्थ के तौर पर प्रतिष्ठित है। उस मोक्ष को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा प्रत्येक सनातन धर्मी के मन में स्थायी होती है। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में चर्चा करी गई, 7 मोक्षपुरियों की चर्चा करी, जहाँ पर मरने से सहज रूप से सबको मोक्ष प्राप्त होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिक। इन 7 मोक्षपुरियों में काशी सबके मध्य में उपस्थित है। 3 उनके आगे हैं काशी के, और काशी के पश्चात भी 3। मध्य में काशी को मणि सदृश उपस्थित होने का कारण है कि काशी इन 7 मोक्षपुरियों में प्रधानता रखती है। जबकि अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जबकि 7 मोक्षपुरियों में सबको मरने मात्र से मोक्ष प्राप्त हो रहा है, तो वैसी स्थिति में काशी कैसे इन सब स्थानों से भिन्न है? तो यहाँ पर चर्चा है, गोस्वामी जी भी इसको रामचरितमानस में स्पष्ट करते हैं। कहते हैं देत सबहि समगति अविनाशी। अविनाशी भगवान शिव को कहा गया, और कहते हैं कि यह सबको समान गति को प्रदान कर रहे हैं। बाकी की 6 मोक्षपुरियों में जिनको मोक्ष प्राप्त होता है, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी पात्रता, योग्यता यह है कि आपको मनुष्य होना पड़ेगा, आपको तपस्यारत होना पड़ेगा, वहाँ के सारे प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, मुमुक्षु हो करके वहाँ पर प्राणदान करने से, शरीर पूरा करने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। जबकि काशी में कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर जीव, जंतु, कीट, पतंग सबको समान गति से मोक्ष प्राप्त हो रहा है, और देह त्याग ही मात्र एक शर्त है कि यहाँ जिसने भी शरीर को पूरा किया उतने मात्र से वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, और उसको पुनर्जन्म नहीं होता। आपसे मेरा सवाल है, मैं देख रहा हूँ ये जो मंदिर है कुछ अलग तरीके का है कि इसमें जो नीचे साइड में आराधना हो रही है, इसके बारे में क्या?
इसके बारे में चर्चा यह है कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। स्कंद पुराण इत्यादि में ग्रंथों में इसकी चर्चा मिल रही है अपने को। भक्ति काल में संत साहित्य में लगभग तमाम सारे अलग अलग विभिन्न धाराओं के कवियों ने इस स्थान के बारे में चर्चा करी है, जिससे इस स्थान की प्राचीनता के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का अपना धर्म ग्रंथ है, उस गुरु ग्रंथ साहिब में भी इस स्थान की चर्चा संतों की बानियों में होती चली आ रही है। इससे इस स्थान की प्राचीनता अपने आप में स्वतः प्रमाणित है। और हम प्राचीनता की चर्चा इसलिए इस संदर्भ में कर रहे हैं कि वह स्थान इतना नीचा है कि गंगा पर जो काशी में तटबंध हुआ वो कोई बहुत प्राचीन घटना नहीं है। यह सभी एक कालखंड में बने हुए सारे के सारे घाट हैं। क्रमबद्धता का यदि हम इतिहास में अवलोकन करें तो जेम्स प्रिंसेप के आरेखन को हम आज भी भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सामान्य रूप से जाकर के देख सकते हैं, जहां उन्होंने कुछ प्रसिद्ध घाटों का इलस्ट्रेशन किया हुआ है। वो जेम्स प्रिंसेप के हाथ का है। जेम्स प्रिंसेप 19वीं शती के हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। और उसमें जैसे कि आपने दशाश्वमेध घाट को देखा या फिर आपने मणिकर्णिका के निर्माण को देखा, तो मणिकर्णिका के दाहिने और बाएं सब कच्ची जमीन आपको दिखाई पड़ रही है। उनके आरेखण में कोई दूसरा घाट उसके आजू बाजू नहीं है। या दशाश्वमेध के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो दशाश्वमेध के आजू बाजू भी कोई दूसरा घाट नहीं है, और दशाश्वमेध भी अपने उस स्वरूप में नहीं है जिस स्वरूप में आज मौजूद है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि काशी में गंगा पर तटबंध का जो इतिहास है वो ज़्यादा से ज़्यादा 300 साल से ज़्यादा पुराना कोई भी घाट आपको नहीं मिलेगा। तो इस विगत 300 सालों में गंगा का जो तटीय क्षेत्र है काशी का, उसका जमीन का जो स्तर है, उसका जो भू स्तर है वो अप हुआ है, ऊपर की ओर आया है। गंगा पर तटबंध करने के कारण, क्रमबद्ध घाटों के निर्माण करने के कारण जो तटीय क्षेत्र का जमीन का स्तर ऊंचा हुआ कि बाढ़ के दिनों में पूरे के पूरे नगर की नगरीय सभ्यता को हम बचा सकें, बाढ़ के जल से उसको नुकसान न पहुँचे। इस दृष्टि से जो बनारस का सिविलाइजेशन हुआ है आज से 250-300 साल पहले, उसके कारण यह तटीय क्षेत्र ऊंचे हुए हैं। उस क्रम में एकमात्र यही मंदिर नहीं, इसके अलावा भी अन्य तमाम सारे ऐसे शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे जो कि अभी वर्तमान गली के लेवल से 15 फीट, 20 फीट, 18 फीट, 16 फीट, 10 ही फीट तक ऐसे गहराइयों में आपको देखने को मिलेंगे। तो यह चर्चा है कि काशी में किसी भी लिंग को वो जहाँ स्थापित है उसको उसके स्थान से मूव नहीं करा सकते, उसका स्थानांतरण नहीं कर सकते। लेकिन जमीन का लेवल आपको ऊंचा करना है, इसलिए कि नगरीय सभ्यता का विकास हो रहा है। तो ऐसे विकास के क्रम में सारे महत्वपूर्ण लिंगों को उनको उन्हीं के स्थान पर छोड़ा गया और आजू बाजू का लेवल अप किया गया। पूरे नगरीय सभ्यता को विकसित करने के लिए उस स्थान को नीचे छोड़ा गया। तो इसके लिए मैं कोट करना चाहूँगा, मणिकर्णिका घाट से ऊपर आवें तो मणिकर्णिकेश्वर, या यहीं इस मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर हम पहुँचें तो नीलकंठेश्वर या पशुपतेश्वर, परशुरामेश्वर, इन सब की चर्चा, पितामहेश्वर, ऐसे तमाम सारे काशी के जो मूल लिंग हैं वह अभी वर्तमान लेवल से वह सामान्य रूप से जैसा ये नीचे है वैसा वो भी नीचे, कोई ज़्यादा और कोई कम। तो यह स्थान इतना नीचा है, उसके पीछे में नगरीय सभ्यता के विकास क्रम में प्राचीन काशी के ऊपर में जो सापेक्ष प्रभाव पड़ा है उसके कारण यह स्थल इतना नीचा है। और नीचे में यहाँ पर जो अवस्थित शिवलिंग है उनकी अपनी अलग विशेष महात्म्य है। कहते हैं कि द्वापर काल में जब कभी भगवान शिव का काशी आगमन हुआ, पुनः काशी प्रवेश हुआ, उस समय में अखिल ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, सभी कोटि देवताओं की काशी में उपस्थित हुई, उस महोत्सव में सम्मिलित हुई जिसमें भगवान शिव नगरागमन कर रहे हैं। और यहाँ से फिर कोई वापस नहीं गया, सबके अपने अपने स्थान यहाँ निर्धारित हैं। इसीलिए काशी पूरे जगत में सबसे अनूठा तीर्थ कहा जाता है कि काशी में आने के पश्चात आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कारण कि कहीं पर आपको कोणार्क बहुत प्रसिद्ध है सूर्य मंदिर के लिए, किंतु काशी एकमात्र ऐसा छोटा सा शहर है जहाँ पर 12 आदित्य की परिक्रमा आप कर सकते हैं।
12 सूर्य की उपस्थिति काशी में है। 56 विनायक की, आप मुंबई से आ रहे हैं और मुंबई में अष्टविनायक की यात्रा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें से सिद्धिविनायक को प्रधानता प्राप्त है। काशी में अष्टविनायक को गुणा किया 7 से काशी खंड इसके बारे में घोषणा करता है। 56 विनायक की यात्रा है, 64 योगिनी की यात्रा है, नवगौरी चैत्र के नवरात्रि में और आश्विन के नवरात्रि में नवदुर्गा की यात्रा अभी भी प्रचलित है। तो इस प्रकार से काशी में 12 ज्योतिर्लिंगों का आगमन हुआ। उन 12 ज्योतिर्लिंगों के क्रम में डाकिन्याम तो भीमशंकरम, जो डाकिनी प्रदेश महाराष्ट्र के नज़दीक अथवा विवादित है कि आसाम के नज़दीक, कामाख्या के नज़दीक, ये जो 2 भीमशंकर का स्थान है, उसके प्रतिनिधि स्वरूप काशी करवत मंदिर में यह जो नीचे अवस्थित महालिंग है, यह 12 ज्योतिर्लिंग काशीस्थ 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो काशी में होने वाली जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है, उस क्रम में यह भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो इस भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग होने के कारण हम इनको भी मूव नहीं कर सकते थे उस समय में, जब कभी भी काशी का घाटों का क्रमबद्ध निर्माण हो रहा था, इसलिए वह स्थल इतना नीचा है। आपसे मेरा सवाल है, बहुत से जो लोग आते हैं जनरल लोग, मणिकर्णिका घाट पे जो रत्नेश्वर देव महादेव का मंदिर है, उसको काशी करवट समझते हैं, क्या कहेंगे? किंवदंतियों के प्रभाव के कारण ऐसा है कि उसको लोग काशी करवट कहते हैं। कारण कि वह मूल उसकी जो कथा है वह अहिल्याबाई से जुड़ी हुई कथा है। महारानी अहिल्याबाई जो परम शिव भक्तिनी थी, जिनको श्रेय है काशी में विश्वनाथ मंदिर की स्थापना करने का और बहुत सारे हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को जीर्णोद्धार करने का, उन महारानी अहिल्याबाई होलकर की दासी हुआ करती थी रत्नाबाई। रत्नाबाई के निवेदन से वहाँ पर रत्नेश्वर महादेव की स्थापना है। वह रत्नाबाई के कर कमलों से स्थापित किए गए शिवलिंग है उसमें, और उनको रत्नेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। और वह मंदिर चूँकि गंगा के बहुत नज़दीक है, जलीय स्तर जो गंगा का है उससे काफ़ी नज़दीक है, और आप देखेंगे कि उस शिखर का बहुत भार है। घाट पर बने हुए तमाम सारे शिवालयों में सबसे भव्य शिवालय मैं उसको स्वीकार करता हूँ। क्यों कि जब आप अंदर जाएं तो उसके सीलिंग वगैरह में जो आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलता है, उससे उसकी समृद्धि का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उसके पत्थर के वजन का भी अंदाज़ा आपको वहाँ से लगेगा। तो काशी करवत प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में, यहाँ तक कि आत्महत्या कानून वजूद में अंग्रेजी शासन में आ रहा है, उसके पीछे भी कारण काशी करवत उपस्थित हो रहा है। क्योंकि स्वयं की इच्छा से आकर के लोग यहाँ पर प्राणांत करा रहे हैं कि हमको मोक्ष प्राप्त होगा। यहाँ आरे के नीचे लोग आ रहे हैं, स्वयं की इच्छा से आ रहे हैं, तो आप किसको रोक सकेंगे? तो आत्महत्या कानून बनाने की जो मजबूरी अंग्रेजी शासन को है कॉलोनियल टाइम में, पीरियड में, तो उसके भी पीछे कहीं ना कहीं काशी करवत स्पष्ट है, वही उनको बाध्य कर रहा है। बहुत अच्छा, आपने पूरी विशेषता बताई काशी करवत मंदिर की, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ सके होंगे भारत की तस्वीर के माध्यम से। आपसे चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।